नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, आजकल दिल्ली में बुलडोज़र एक्शन चल रहा है। झुग्गी झोपड़ियों में बुलडोज़र चल रहा है, रेहड़ी पटरी वालों को हटाया जा रहा है। ऐसे में एक नाम हर गरीब की ज़ुबान पर है, वो नाम है अरविंद केजरीवाल। लेकिन अब सवाल उठता है कि सबकी ज़ुबान पर अरविंद केजरीवाल है, उनके बयान वायरल हो रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल हैं क्या और उनके क्या प्लान हैं? इसी को समझने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव जी हमारे साथ हैं। विक्रांत, दिल्ली में जिस तरह से बुलडोजर एक्शन चल रहा है, तो अरविंद केजरीवाल का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि झुग्गियों को किया जाएगा बर्बाद। देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के एमसीडी चुनाव से पहले ये कहा था कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई एमसीडी में, तो दिल्ली में 63 लाख मकान तोड़े जाएंगे और दिल्ली करीब 80% दिल्ली इलीगल है, उनको हटाई जाएगी। खास तौर से रेहड़ी पटरी झुग्गी वासियों को हटाया जाएगा जो झुग्गियों में रह रहे हैं। उसके बाद दिल्ली चुनाव से ठीक पहले भी उन्होंने इस तरीके का बयान दिया था। अब जो हमें खबर मिल रही है आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ सूत्रों से कि अरविंद केजरीवाल लगातार इन पर निगाह बनाए हुए हैं और उन्होंने ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, जिसमें सौरभ भारद्वाज, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी शामिल है, इन सबको निर्देश दिया है संजय सिंह कि आप जहां पर भी झुग्गियां तोड़ी गई हैं वहां उन सब लोगों के पास जाइए, उनसे बातचीत कीजिए, पूरा आश्वासन दीजिए, पार्टी उनके साथ खड़ी है, उनकी लड़ाई को लड़ते हुए दिखाई दीजिए। तो आप देखेंगे कि तमाम जगह आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अब जा रहे हैं, झुग्गियों वालों के बीच में जा रहे हैं और वहाँ पर झुग्गी वाले भी बार बार, हम भी कई जगह जहाँ दिल्ली में जा रहे हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के राज में और कांग्रेस के टाइम पर भी झुग्गियाँ उनकी नहीं तोड़ी गई थी, लेकिन अब संकट बड़ा आ गया है। तो अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को कहा है कि भले ही दिल्ली में चुनाव हारे हों, लेकिन आप सभी झुग्गी वालों के यहाँ जाइए, जहाँ पर भी झुग्गियों को तोड़ा गया वहाँ पर लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई दीजिए। हाँ विक्रांत, अब ये तो अब हम लोग वीडियो भी दिख रहा है कि सारे आपके नेता दिल्ली में जा रहे हैं, लेकिन एक खबर बड़ी वायरल हो रही है कि केजरीवाल जी ये सब तो कर रहे हैं लेकिन अब राज्यसभा में आराम से बैठने जा रहे हैं। देखिए, पंजाब में क्योंकि लुधियाना का जो चुनाव है उसमें उन्होंने अपनी पार्टी के राज्यसभा सांसद को उम्मीदवार बनाया संजय, तो लेकिन और ये कहा जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया में और तमाम जगह छप भी रहा है कि अगर वहाँ से आम आदमी पार्टी विधानसभा का उपचुनाव जीत जाती है, जो उनके राज्यसभा सांसद है, तो वो सीट राज्यसभा की खाली हो जाएगी और वहाँ पर अरविंद केजरीवाल उसके बाद राज्यसभा चले जाएंगे। सीधे सीधे देखें तो इसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आती अगर उपचुनाव में जीत हुई तो, लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है अरविंद केजरीवाल राज्यसभा नहीं जाएंगे। ये मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा नहीं जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जो मेरे पास खबर है, अरविंद केजरीवाल राज्यसभा नहीं जा रहे हैं। दूसरा लोग कयास लगा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को बना दिया है पंजाब का प्रभारी, तो मनीष सिसोदिया भी जा सकते हैं। मनीष सिसोदिया भी राज्यसभा नहीं जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको स्वतंत्र पे मिल रही है कि ना अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जा रहे हैं, ना ही उनके सबसे करीबी मनीष सिसोदिया राज्यसभा जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सवाल ये तभी खड़ा होगा जब उपचुनाव को जीतेगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि उसके बाद ही राज्यसभा की सीट खाली होगी। जो हमें जानकारी मिल रही है अपने विश्वस्त सूत्रों से कि अरविंद केजरीवाल ने साफ अपना मन बना लिया है। वो पार्टी के नेताओं को भी उन्होंने इस तरीके का इशारा दिया है कि वो इस राज्यसभा जाने के इच्छुक नहीं है और वो चाहते हैं इस समय अपनी पार्टी का विस्तार करना। दूसरा जो सबसे बड़ा काम उन्होंने अपने जिम्मे लिया हुआ है वो है आम आदमी पार्टी की पंजाब में गवर्नेंस को एकदम वापस पटरी पर लाना। मैं यही सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप राज्यसभा नहीं जा रहे हैं, दिल्ली में सिर्फ वो ट्वीट कर रहे हैं, जैसे अभी बलात्कार के बराबर हम लोग ट्वीट देख रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, क्या उनके प्लान है, इसकी खबर है हमारे पास? देखिए, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं। आम आदमी पार्टी को पंजाब के चुनाव में एक बड़ा जनमत मिला था, लेकिन पिछले कुछ महीने पहले दिल्ली के चुनाव के जब नतीजे आए थे, उस समय के करीब इस तरह की खबरें आ रही थी आम आदमी पार्टी के पास भी कि गवर्नेंस को लेकर पंजाब के लोगों को कुछ शिकायतें हैं और वहां पर नेगेटिव एक तरह से प्रचार हो रहा था। तो अब चूंकि दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी हार गई थी, अरविंद केजरीवाल के पास पंजाब ही एक राज्य था जहां पर पार्टी की सरकार थी। अरविंद केजरीवाल अब आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए वहां पर तमाम नई योजनाएं बनाने में जुटे हैं और वो उन योजनाओं के बारे में बाकायदा पंजाब के मुख्यमंत्री और बाकी बड़े अधिकारियों से जब चर्चा हो जाती है और मुख्यमंत्री की सहमति मिल जाती है, उसके बाद उन योजनाओं को वहां पर लागू किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल के कई टूर पंजाब के लगे। अभी पिछले दिनों उन्होंने एक बड़ी योजना शुरुआत की है मोहाली से, जिसमें जिले में आप कहीं पर भी, आपको अगर अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप किसी भी एसडीएम कार्यालय से करवा सकते हैं। आपको अपने खास
जो जगह का एसडीएम कार्यालय है वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। अगले 31 जुलाई तक, ये माफ़ कीजिएगा 1 अगस्त तक, 15 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में ये कहा जा रहा है कि पूरे पंजाब में इसे लागू कर दिया जाएगा। और राजस्व विभाग एक ऐसा विभाग है, एसडीएम कार्यालय, जहां पर करप्शन की बहुत शिकायतें आती है और पूरे पंजाब में लोगों की अनेक शिकायतें थी। पिछले दिनों कई एसडीएम और बाकी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई और अब ये प्रयास किया जा रहा है इस योजना के जरिए कि जो एसडीएम कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार है उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। एक और जो बड़ी योजना जो मुझे पता चल रही है वो अगले 1-2 दिन में लागू की जाएगी कि पंजाब की तरफ इंडस्ट्रीज को बुलाने के लिए, इंडस्ट्रीज को पंजाब की तरफ उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए एक बड़ी इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लेकर आने वाली है पंजाब सरकार, जिसके तहत जो पंजाब में उद्योग लगाए जाए इसके लिए इंडस्ट्री के लोगों को उत्साहित किया जाएगा, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा, उन्हें तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएंगी और जो सरकारी मंजूरियां चाहिए होती है कोई भी उद्योग लगाने में, उसको समय सीमा बांधी जाएगी। तो ये एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला अगले 1-2 दिन में ये होगा वहाँ पर। और इसके बाद पंजाब को ये उम्मीद है कि वो अपनी तरफ इंडस्ट्रीज को थोड़ा आकर्षित करने में कामयाब होगी, जिससे पंजाब का रेवेन्यू बढ़ेगा। यानी कि इससे तो रोजगार का काफी अवसर खुलेंगे। देखिए, अगर कोई भी नई इंडस्ट्री आती है किसी भी स्टेट में तो रोजगार का अवसर बढ़ता है। पंजाब की सरकार इस समय, अरविंद केजरीवाल की प्लानिंग ये है कि उनका ये मानना है, ये उनकी पार्टी के नेताओं का मानना है कि अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा यूएसपी था कि वो किसी तरीके से वहां पर अपनी गवर्नेंस को दिखा सकें। दिल्ली में अगर उनकी सरकार की बात करें तो जो उनका पहला कार्यकाल था उसके दौरान उन्होंने कई तरह की योजनाएं लागू की थी, लेकिन जो दूसरा कार्यकाल रहा उसके बाद ज़्यादातर समय कोर्ट कचहरी, पुलिस, ईडी, सीबीआई इन सब में उलझे रहे, तो उतना दिल्ली का जो गवर्नेंस था वो ठप हो गया था। अब पंजाब में ऐसी कोई फिलहाल समस्या नहीं है। पंजाब में फुल स्टेट है, राज्य सरकार जो चाहती है वो योजनाएं लागू कर सकती है। तो एक कोऑर्डिनेशन के साथ पंजाब की सरकार और आम आदमी पार्टी का संगठन दोनों अपनी योजनाएं बना रहे हैं और एक बार सरकार की जब मंजूरी मिल जाती है और सरकार उस योजना से सेटिस्फाइड होती है कि इससे पंजाब का फायदा होगा, तो उन योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है। इसके अलावा कुछ शहरों के सौंदर्यीकरण की भी योजनाएं हैं। जैसे कुछ अधिकारियों का बताना था, जो सोर्सेज हमारे, उनका ये कहना था कि एक स्टडी की जा रही है। अमृतसर जो बहुत ही पूजनीय स्थल है और वहाँ पर बहुत देश दुनिया से टूरिस्ट आते हैं, तो उस पूरे शहर को किस तरीके से विकसित किया जाए, जो वर्ल्ड सिटी है अमृतसर की, उसको पूरा किस तरीके से डेवलप किया जाए, इस पर भी पंजाब सरकार काम कर रही है और आने वाले दिनों में आपको उसका भी बदला हुआ रूप दिखाई देगा। विक्रांत, वहाँ के किसानों का क्या पानी की एक बड़ी समस्या थी खेती के लिए, तो उसके लिए भी सरकार का कुछ? देखिए, एक सरकार ने वहाँ पर जो योजना बनाई है, पंजाब में नहरों का बहुत बड़ा जाल हुआ करता था किसी जमाने में, और वो नहरें पंजाब के किसानों के लिए लाइफलाइन थी। पंजाब कृषि प्रधान देश है, किसी से छिपा नहीं है, और पंजाब के किसान समृद्ध इसलिए हैं क्योंकि मेहनत कश से अपनी फसल को बढ़िया उगाते थे और बढ़िया उसका पैसा मिलता था। लेकिन अब समय के साथ क्या समस्या आने लगी कि पानी की कमी बहुत ज़्यादा दिखने लगी, और उस कमी को दूर करने के लिए अब जो पुरानी नहरें थी उनको दोबारा, वो नहरें सीधा उनमें पानी का जो सोर्स आ रहा था वो किसानों के खेतों तक डायरेक्ट जुड़ा हुआ था। पिछले काफ़ी समय से इस पर काम किया जा रहा था और पंजाब के अब 65-70% के किसानों तक सीधा वो पानी पहुंच रहा है नहर का, और किसानों को इसका बड़ा फायदा मिल रहा है, क्योंकि अगर खेत तक पानी आ जाए तो किसान के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत उसकी पूरी हो रही है। और वहाँ के किसानों के लिए ये काम पिछले काफ़ी समय से करने की कोशिश की जा रही थी और अब जाकर के उसमें सफलता मिली है। पंजाब सरकार का ये कहना है कि जब अभी उसका जो कार्यकाल बचा है 1-1.5-2 साल का, उस दौरान वो 90% पंजाब को नहरों से जोड़ देंगे। किसानों के खेतों को पूरी तरीके से जोड़ने में उन्हें कामयाबी मिल जाएगी। इस तरीके के दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। हाँ विक्रांत, हमें पता है कि वो मनीष सिसोदिया को पंजाब भेजा गया था, तो स्कूलों की हालत कुछ वो बेहतर हुई है? स्कूल और अस्पताल, ये दो ऐसी चीजें हैं जो किसी भी राज्य की लाइफलाइन है, और पंजाब में भी कोई स्कूलों की स्थिति जैसी बाकी राज्यों में थी उसी तरीके से थी, लेकिन अब वहाँ पर भी स्कूल ऑफ एमिनेंस खोले जा रहे हैं और वहाँ पर पेरेंट टीचर मीटिंग शुरुआत की गई है, जो दिल्ली में पहली बार देश में शुरू किया गया था किसी भी सरकारी स्कूल में। अब वहाँ पर भी सरकारी स्कूलों में शुरुआत की गई है पेरेंट टीचर मीटिंग, जिसमें बच्चों के माता पिता अपने बच्चों के टीचर से
मुलाकात करते हैं, उनसे पता करते हैं कि उनके बच्चों की कैसी प्रगति चल रही है। तो और स्कूल ऑफ एमिनेंस खोले गए हैं जहां पर बच्चों के स्किल डेवलपमेंट और बाकी चीज़ों पर भी जोर देने की कोशिश की जा रही है कि उनको पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी करवाया जाए अभी। और अस्पतालों के लिए खास तौर से सत्येंद्र जैन भी मनीष सिसोदिया के साथ सह प्रभारी बनाए गए हैं। ये दोनों को सोच समझकर वहां पर भेजा गया क्योंकि दिल्ली के स्कूल और अस्पताल का जो मॉडल था उसको कोशिश की जा रही है वहां पर रेप्लिकेट करने की। और दवाइयाँ, एक जो बड़ी कोशिश की जा रही है कि तमाम टेस्ट जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर समय से हों और दवाई जरूर वहाँ पर मिले। कुछ अस्पतालों में शुरू हो चुकी है और पंजाब सरकार का कहना है कि अगले कुछ दिनों में पंजाब के अस्पतालों में आमूलचूल परिवर्तन दिखाई देगा। और कोशिश यही है कि जब चुनाव में उतरे आम आदमी पार्टी तो उस समय उसके पास अपने गवर्नेंस मॉडल को दिखाने के लिए हो कि हमने किस तरीके का बदलाव किया है। ये एकदम सही बात है कि पंजाब की में कई तरह की शिकायतें आ रही थी, विधायक अपने क्षेत्रों में नहीं जा रहे थे, ये किसी तरीके के विकास कार्य उस रफ्तार से नहीं चल रहे थे। लेकिन अब जब से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करने की शुरुआत की गई है, आप देखिए कि नशे युद्ध नशे के विरुद्ध बहुत बड़े पैमाने पर वो शुरू किया गया और उसका एक अच्छा परिणाम भी देखने को मिल रहा है। पहले पंजाब के गाँव में खुलेआम नशे के व्यापारी वहीं गाँव में ही रहते थे और अपना धंधा चलाते थे, जो डीलर होते थे। लेकिन अब पंजाब के गांव के लोग ही उनके खिलाफ शिकायतें कर रहे हैं, उनका डर अंदर से निकल गया है। गौरव यादव जो डीजीपी है पंजाब के, उनको एक बड़ा श्रेय देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने ये साफ कर दिया कि अगर अब किसी भी जिले में ड्रग्स का कारोबार होता हुआ पाया गया तो जिले के बड़े अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो काफी बुलडोजर कार्रवाई हुई, नशे के सौदागरों के घर तोड़े गए। अब पुलिस को इंफॉर्मेशन मिल रही है लगातार कि कहां पर ड्रग्स का काम हो रहा है और पुलिस वहां पर जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और विक्रांत, इन्होंने जैसे अभी ड्रग्स का हमने बात की, इसका क्या स्थिति है? दूसरा है कि अपने एमएलए को भी अरेस्ट किया था, वो क्या मामला था? देखिए, शिकायत ये मिली थी कि एमएलए जो है वो वहाँ के जो स्थानीय नगर निगम है वहाँ से लोगों के खिलाफ खुद ही कंप्लेंट भिजवाते थे और फिर उन कंप्लेंट को सुलझाने के नाम पर पैसे का लेन देन करते थे। इस तरीके की शिकायत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को मिली। उसके बाद उन्होंने राज्य के विजिलेंस डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी दी और कहा कि आप इसमें जांच कीजिए। विजिलेंस ने वहाँ पर छापेमारी की, उनके घर पर छापेमारी की और जो सबूत उनके घर से मिले उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। इससे पहले पंजाब सरकार जब नई बनी थी तब अपने स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई की थी, विजय सिंगला के खिलाफ, और अब अपने इस विधायक के खिलाफ, और विधायक को पंजाब के विजिलेंस विभाग ने अरेस्ट भी कर लिया। तो एक तरह से पंजाब सरकार ने कोशिश की कि संदेश दिया जाए कि अगर किसी ने करप्शन किया तो नहीं छोड़ा जाएगा, भले ही उनकी पार्टी के बड़े नेता हों। हाँ विक्रांत, ये तो चलिए हो गई बात, लेकिन जहाँ से हमने अपनी खबर की शुरुआत की थी, अरविंद केजरीवाल वो गुजरात में पाए गए और कांग्रेस को बुरी तरह लताड़ा। देखिए, कांग्रेस, क्योंकि वहाँ पर उपचुनाव है, कांग्रेस, उनको ये लग रहा है आम आदमी पार्टी को कि कांग्रेस को उनका साथ विसावदर सीट पर देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संबंध हरियाणा से जो खराब हुए थे उसके बाद ठीक नहीं हो पाए हैं और अब तो मुझे ऐसी जानकारी है कि कांग्रेस के साथ किसी भी तरह का संपर्क नहीं है। और गुजरात में अगर कोई गठबंधन नहीं, ये एक उपचुनाव जो है एक तरह से टेस्टिंग पीस है कि वहाँ पर तीनों पार्टियाँ लड़ेंगी और उसके बाद जब गुजरात का चुनाव होगा तो फिर से त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछली बार भी गुजरात में, पिछली बार हालांकि गुजरात में आम आदमी पार्टी को एक अच्छा वोट प्रतिशत मिला था, तो आम आदमी पार्टी को लगता है कि गुजरात में उसकी प्रेजेंस बढ़ सकती है। और इस पूरे उपचुनाव पर टिका हुआ है कि किस तरीके का प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का रहता है। वहाँ पर उन्होंने अपने मजबूत उम्मीदवार गोपाल इटालिया को टिकट दिया है, वो उपचुनाव के उम्मीदवार हैं, पार्टी के पुराने नेता है, कर्मठ कार्यकर्ता है, तो किस तरीके का उनका प्रदर्शन रहता है। वैसे तो आम आदमी पार्टी ने घोषणा बिहार में भी कर दी है कि हम सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, वहाँ की स्थानीय यूनिट ने घोषणा की है। हालांकि पार्टी के सेंट्रल स्तर पर अभी क्या फैसला हुआ है, क्या अरविंद केजरीवाल जाएंगे, उतने सक्रिय रहेंगे, ये सब चीज़ें अभी तय पार्टी के लेवल पर नहीं हुई है। अंत में हम जाते आते एक बार फिर वो बड़ी खबर जरूर बताएंगे कि अगर आम आदमी पार्टी लुधियाना का उपचुनाव जीतती भी है, उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया के राज्यसभा में जाने का कोई प्लान नहीं नजर आ रहा है। और ऐसा जो कहा जा रहा है कि अगर राज्यसभा की सीट खाली हुई तो अरविंद केजरीवाल राज्यसभा चले जाएंगे, मुझे ऐसा होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, जैसे आप जानते हैं पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को भी जानते हैं, क्या दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी वाले गरीब आदमी जो अरविंद केजरीवाल को अपना मसीहा समझते हैं, क्या उनसे मुलाकात करेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के तमाम नेताओं को, चाहे वो आतिशी हों, सौरभ भारद्वाज हों, संजय सिंह हो, तमाम जो विधायक हारे, जो उम्मीदवार हारे थे या फिर जो जीते भी हैं, सबको कहा है कि उनके इलाके में
जहाँ भी झुग्गी टूटे आप झुग्गी वालों के साथ जाइए, अपना साथ उनको दीजिए और कोशिश कीजिए कि वो झुग्गियों को टूटने से या उनके वहाँ से विस्थापित होने से बचाया जा सके। लेकिन कई बार अदालत के आदेश के सामने नहीं चल पाती राजनीतिक दलों की भी, तो उनके साथ खड़े हुए दिखाई दें। अब किस तरीके से बीजेपी को घेरेगी आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर, इसकी भी रणनीति बनाई जा रही है। और आम आदमी पार्टी का साफ ये कहना है कि हमने चुनाव से पहले ही ये कहा था कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो झुग्गियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, और अब वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि झुग्गियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, गरीब आदमी का रहना मुश्किल हो जाएगा। वो उस वक्त शायद एक बात, एक राजनीतिक बयान दिख रहा था, तब उसकी हकीकत समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन हम लोग जो स्वतंत्र से इन जगहों पे दौरा कर रहे हैं, तो अब उन लोगों को अरविंद केजरीवाल की वो बात बहुत याद आ रही है, बार बार वो बयान और वो सब वायरल हो रहे हैं। अभी आपको बताया विक्रांत ने कि अरविंद केजरीवाल का अगला कदम क्या होगा, ऐसे ही अरविंद केजरीवाल का अगला कदम क्या होगा और द स्वतंत्र अब आपको कहां मिलेगा, ये सब आपको तभी पता चलेगा जब आप स्वतंत्र को देखते रहेंगे। तो विक्रांत यादव और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नई जगह पर एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।